हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए हिंदी एग्ज़ाम जो हुआ था 10th क्लास का बोर्ड का, उसकी आंसर की लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से संकल्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है समग्र। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को छांट कर लिखिए। इसका है इस और यह है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है दुबला। इसके बाद है रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर ले आओ। इन वाक्यों को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य बनेगा? तो इसका बनेगा रसोई में रखे मीठे सेब, इधर ले आओ। ठीक है, समास के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास, आजन्म, द्विगु समास, चंद्रमुख। तो इसमें ये बताया हुआ भी जो है मिलान सही है या नहीं। तो जो द्विगु समास है चंद्रमुख नहीं है, ये कर्मधारय है। ठीक है, बाकी सब सही है तीनों। इसका आएगा थर्ड, पहला, तीसरा और चौथा ये है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। उपयुक्त विलोमार्थी शब्द लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। सशक्त की विजय होती है डैश को, तो पराजित होना ही है दुर्बल को। तू मित्र है या दुश्मन, जहाँ भी जाता हूँ वह वहीं मेरे सामने डैश। मतलब इसमें मुहावरे का प्रयोग करना है, दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, यानी कि 2 लाइन से ऊपर। चौपाई छंद किसे कहते हैं? सो उदाहरण, यानी उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब समान है। इसके 4 चरण होते हैं जो कि चारों समान होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसका सबसे आसान उदाहरण है जो होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसकी पूरी चौपाई छंद में लिखी हुई है। ठीक है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लड़का, लड़के का जो वो होता है उल्टा क्या होता है लड़की, ये लिंग के आधार पर चेंज हो गया। ठीक है, और ये लड़का इक्वल टू लड़के, ये वचन के आधार पर लड़का लड़के, जैसे ज्यादा हो गए तो वचन के आधार पर चेंज हो गया। यण संधि, 2 उदाहरण दें। ठीक है, यण संधि में जो है ई वर्ण होता है, जो उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह व में बदल जाएगा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर है तो वह र में, जिसके नीचे हलंत हो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे ये है एग्जाम्पल, इति प्लस आदि इत्यादि, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संधि के भेदों को उनके उदाहरण से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये दिया हो जैसे दीर्घ संधि, जैसे एक्स्ट्रा दिया होगा ना, तो इसका फर्स्ट दीर्घ संधि का सारांश, और गुण संधि, प्रोकार, व्यंजन संधि, संशोधन और विसर्ग संधि का तपोबल है। ठीक है, और उपमा अलंकार की परिभाषा है। उपमा शब्द का अर्थ क्या है? तुलना करना किसी चीज से, किसी साधारण व्यक्ति, वस्तु आदि की तुलना किसी प्रसिद्ध जो फेमस चीज हो उससे कर दी जाए ना, तो वो उपमालंकार रहता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। आगे फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। जीवन में त्योहार का महत्व, ऑनलाइन खरीदारी, व्यापार का बदलता स्वरूप, हरियाणवी युवाओं में बढ़ती विदेश जाने की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भर भारत आदर्श विद्यार्थी के को। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, विद्यार्थी में खेल नर्सरी स्थापित करवाने के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पड़ती है। ये भी 5 या 6 नंबर का, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चन बताऊंगी। ये है क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के प्रश्न। ठीक है, कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रही है रखा है क्योंकि फाल्गुन का सौंदर्य डैश प्रकृति में नहीं समा रहा। ठीक है, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? सूरज की किरणों का। संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया है? जो स्वयं की सफलता को त्याग कर दूसरों को आधार बनाते हैं। उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेष प्रयोग हुए हैं? ललित, घुंघराले, काले, उपरोक्त सभी तीनों ही है। ठीक है, उसके बाद है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है?
ठीक है, जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्तों से और जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, तो ये दोनों है। ठीक है, बी वाला इसका आंसर सही है। आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन की विडंबना क्या है? उपरोक्त सभी। सरल होना, धोखा, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, मित्रों द्वारा आत्मकथन लिखने का कहना। ठीक है, इसके बाद है काव्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। ठीक है भाई, जैसे ये दिया हुआ है, संगतकार का स्वयं मुख्य गायक की सहायता कब करता है? कब करता है संगतकार? जब जो मुख्य गायक गीत गाने वाला होता है, जब वो थक जाता है, उसकी आवाज, उसका उत्साह मंद पड़ जाता है ना, उसके स्वर टूटने लगते हैं, तब उसकी सहायता करता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, उत्साहहीन होने के कारण उसका जब स्वर डूबने लगता है, उसकी आवाज मंद हो जाती है ना, तो उसके मुंह में राख सी घुलने लगती है। संगतकार किसका प्रतीक है? मुख्य गायक का स्वर साधना। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। मंगलेश डबरवाल और संगतकार इसका कविता का नाम है। संगतकार द्वारा आवाज को दबाए रखने का प्रयास कवि को मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह त्याग करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य, जो हाँ प्रसंग व्याख्या आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है देखो, ये बहुविकल्प प्रश्न पूछ लिए। माँ का निहायत असहाय मजबूरी, विलिप्त त्याग किसका आदर्श नहीं बन सका? लेखिका का। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को ग्राहकों के बारे में कौन सी बात पता थी? वे खीरे पर मसाला लगाते हैं। ठीक है, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइयों पे मिला है, लुगाइयाँ पे नहीं। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात कही जा सकती? वे हाजिर जवाब और खुश मिजाज इंसान थे। ठीक है, सिद्धार्थ ने आज से 2500 वर्ष पूर्व घर को किसके लिए त्याग दिया था? तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के लिए। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, हालदार साहब की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आश्चर्य और दुख। बाल गोविंद भक्त की गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तुलसी की जड़ों से। इसके बाद हमें जो एक गद्यांश है, इसको पढ़ के उत्तर देने हैं। पड़ोस कल्चर से क्या अभिप्राय है? अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव से महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करने हमें संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। ठीक है, लेखक के बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती थी? मोहल्ले तक। लेखक के बचपन में मोहल्ला संस्कृति कैसी थी? किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, सभी एक परिवार का हिस्सा ही थे घर में। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता मन्नू भंडारी जी हैं और इनकी कहानी, जो पाठ का नाम है एक कहानी ऐसी भी। बाकी ये है स्वयं प्रकाश और यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय और इनकी साहित्यिक विशेषता पूछी है। बाकी प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, ये आपको गाइड में मिल जाएंगे किसी में भी, बाकी क्वेश्चंस देख लो आप। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी कोई दिक्कत हो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है।